21 से 30 की एज ऐसी होती है जहां हमारा करियर डिसाइड होता है। ये समय ऐसा होता है जो किसी को ऊंचे पर्वत पर बैठा देता है तो किसी को नीचे खाई में फेंक देता है। और इसी एज में हमारा मन सबसे ज्यादा चंचल बेकाबू होता है। इस एज में अगर हमने अपने मन को 60% कंट्रोल कर लिया तो हमारा फ्यूचर बन जाता है। नया साल आने ही वाला है, तो क्या आप भी जॉब के साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चलाना चाहते हो, पर आप इस कंफ्यूजन में हो कि अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करूं। अब तो आपने यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया कि जॉब के साथ यूट्यूब नहीं हो सकता, यूट्यूब करने के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप जॉब और यूट्यूब या फिर स्टडी और यूट्यूब दोनों को साथ में मैनेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल चलाने के लिए पढ़ाई या जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं अभी अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और मैं BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं कॉलेज सिर्फ एग्जाम देने जाता हूँ, बाकी असाइनमेंट हमारे ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। मेन तो मैं जॉब करता हूँ, वो भी 11 घंटे की। उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरी फैमिली गांव में रहती है, मैं अकेले यहाँ रेंट पर रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर आप ये सोच रहे हैं कि YouTube करने के लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसा करके ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। अभी आपको YouTube और जॉब दोनों को साथ में लेकर चलना है, और धीरे धीरे जब आपका YouTube चैनल ग्रो हो जाएगा और आप YouTube से इनकम करने लगोगे, तब आप जॉब को छोड़ सकते हो। ऐसी सिचुएशन में जब मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे, तब तो आपको खाना भी बना बनाया मिलता होगा, तो उस टाइम को आप अपनी वीडियो बनाने में लगा सकते हो। चलो देखते हैं अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। देखो, सबसे पहले तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसके पास दिन भर में 1.5-2 घंटे का टाइम ना हो। मैं 11 घंटे की जॉब के बाद यूट्यूब के लिए थोड़ा टाइम रोज निकाल लेता हूँ। उसके बाद खाना बनाना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, वो सब अलग होता है। और सबसे अच्छी बात यह है, मेरी शनिवार को जॉब की छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं यूट्यूब को ज्यादा टाइम देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास पूरा रविवार होता है, और जॉब करते हो तो हफ्ते में एक दिन तो आपकी छुट्टी रहती ही होगी, तो उस दिन आप यूट्यूब को ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो हमारा पहला पॉइंट है एवरग्रीन मोटिवेटेड। देखो, अगर आप एक नई शुरुआत करना ही चाहते हो तो टाइम टेबल तो मैनेज करना होगा। कभी कभी किसी वीडियो को देखकर हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो मोटिवेशन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कंटेंट क्रिएशन में हमें एवरग्रीन मोटिवेट रहना होगा। एवरग्रीन मोटिवेट रहने के लिए हमारी नीश सही सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर कुकिंग चैनल्स को देखकर कुकिंग वीडियोस बनाने का मन हो रहा है, डांस वीडियोस देखकर डांस करने का मन कर रहा है, सिंगिंग वीडियोस देखकर सिंगिंग करने का मन कर रहा है, तो फिर अभी सही नीश ही सेलेक्ट नहीं हो पाई है। ऐसे में हम कभी इस कैटेगरी की वीडियोस बनाते हैं, कभी उस कैटेगरी की वीडियोस बनाते हैं, और कुछ दिनों बाद फिर चैनल ग्रो नहीं होता है तो हार मान लेते हैं। इसका मतलब हमने खाली हवा हवा में सपना देखा था। सबसे पहले हमें एक नीश में अटल रहना होगा, तभी हमेशा मोटिवेट रह पाएंगे। अब आप एक नीश के लिए कंसिस्टेंस हो गए, और आपको काम के बीच बीच में कुछ टाइम भी मिल रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि इतने छोटे छोटे टाइम में क्या ही कर सकता हूँ, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये लाइन तो सबने सुनी होगी। अगर किसी काम को थोड़ा थोड़ा रोज करें तो एक दिन वो मेहनत पूरी पूरी दिखाई देती है। इसके लिए आप सेकंड पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं, यूज ऑफ लिटिल बिट्स ऑफ फ्री टाइम। अगर आप जॉब करते हो या कोई और काम करते हो, तो उसके बीच बीच में जो थोड़ा टाइम मिलता है उसको वेस्ट करने के बजाय आप अपनी स्क्रिप्ट थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। चाहे 2 ही लाइन का आइडिया क्यों ना आया हो, पर कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो किया। मैं अपनी स्क्रिप्ट फोन में लिखता हूँ, नोट्स ऐप में, इसलिए अगर जॉब में भी होता हूँ तो फ्री टाइम में फोन निकाल के काम कर लेता हूँ। फोन से स्क्रिप्ट लिखने के 2 फायदे हैं। पहला, अगर स्क्रिप्ट लिख के कहीं पर कोई चेंजेस करने हो तो आसानी से कर सकते हैं, जो कि नोटबुक में बहुत कठिन है। और दूसरा, फोन हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम कभी कहीं गए हैं और सडन कुछ आइडिया आया तो लिख सकते हैं। इस फ्री टाइम में हम स्क्रिप्ट के अलावा वीडियो से रिलेटेड और भी काम कर सकते हैं, जैसे अधूरे थंबनेल को बनाना, वीडियो का टाइटल डिसाइड करना, अपनी ही नीश के बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखना, ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है उन वीडियोस के टॉपिक लिखना, etc। मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, इसलिए मैं सबको अपने नजरिए से देख रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों के पास टाइम होता हो, तब तो आप और बेटर कर सकते हो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ऑडियो या साउंड डिजाइनिंग का काम आप शांत एनवायरनमेंट में ही करना, जब आप अच्छे से फ्री होगे। क्योंकि जब हम जॉब में या आउटडोर कहीं साउंड एडिटिंग का काम करते हैं तो नॉइज होने के कारण हमें साउंड करेक्ट नहीं सुनाई देती, जिससे हम वीडियो एडिटिंग में मटेरियल्स भी उसी हिसाब से सेट कर देते हैं, और बाद में फाइनल आउटपुट देखते हैं तब गलतियों को फील करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कलेक्टिंग लॉस्ट टाइम।
देखो, टीनेज में आते आते ना हम लोगों का दिमाग बहुत भर जाता है और उसको क्लियर करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत फोकस करना होता है। अगर किसी काम के साथ साथ हम यूट्यूब स्टार्ट करना ही चाह रहे हैं तो फालतू का जो टाइम वेस्ट करते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे मिनटों मिनटों तक हम रील्स देख रहे हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आपको गेम खेलने का सुर लगा है तो उसको भी बंद करना होगा। और दोस्तों के साथ रोज बातें करना या घूमना, और सबसे मेन, कुछ लोगों को ना रोज स्टेटस और स्टोरी लगाने का शौक होता है। पहले आप कुछ बन जाओ, उसके बाद रोज लगाना। और फालतू की ट्रेंडिंग रील्स और वीडियोस पर कमेंट करना, ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप इन सबको बंद करोगे तो आप देखोगे आपके पास दिन के एक्स्ट्रा 1-2 घंटे आ जा रहे हैं, तो उसी टाइम को आप कंटेंट क्रिएशन में लगा सकते हो। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। मुझे उम्मीद है बहुत लोग इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हुए होंगे। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम थोड़ा और डीपली और पर्सनली बातें करेंगे। आता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।